कैटरेक्ट सर्जरी आफ्टर द एज ऑफ 70 ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है और इस पे क्लैरिटी देना ज़रूरी है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी बॉडी में कई तरह के चेंजेस आते हैं और आंखों का विजन भी उन्हीं में से एक है। कैटरेक्ट एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आंख का नेचुरल लेंस क्लाउडी हो जाता है, जिससे देखने में धुंधलापन या मुश्किल होने लगती है। बहुत से लोग सोच के कंफ्यूज हो जाते हैं कि 70 के बाद या ओल्ड एज में क्या कैटरेक्ट सर्जरी करवानी चाहिए भी या नहीं। सबसे पहले बात ये समझ लीजिए कि उम्र के हिसाब से कैटरेक्ट सर्जरी करवाना बिल्कुल सेफ है। आज के टाइम में ये एक रूटीन और सक्सेसफुल प्रोसीजर है। अगर आपको लगता है कि आपकी विजन इतना ब्लर हो गई है कि आपको रोजमर्रा के काम करने में दिक्कत हो रही है, जैसे पढ़ना, टीवी देखना या चेहरे पहचानना, तो आपको सर्जरी डिले नहीं करनी चाहिए। पहले के ज़माने में लोग कहते थे कि कैटरेक्ट तब तक नहीं छेड़ना चाहिए जब तक वो पक ना जाए, क्योंकि तब बड़ा चीरा लगा के टाँकों वाली सर्जरी होती थी। लेकिन आज के टाइम में ये गलत सोच है। जितना ज़्यादा कैटरेक्ट मैच्योर होता है उतना ही लेंस हार्ड हो जाता है और फिर सर्जरी करना थोड़ा मुश्किल और रिस्की हो जाता है। जब लेंस हार्ड हो जाता है उसे निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगती है, जिससे आँख में स्वेलिंग, इरिटेशन और रिकवरी में टाइम लग सकता है। अगर कैटरेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो आंख का प्रेशर भी बढ़ सकता है, जिससे ग्लूकोमा या रेटिनल डैमेज जैसे कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। विजन ब्लर होने की वजह से गिरने या एक्सीडेंट होने का रिस्क भी बढ़ जाता है, स्पेशली सीनियर सिटीजन्स में। इसलिए ये कहना बिल्कुल सही है कि कैटरेक्ट को डिले करना सेफ नहीं होता। अब सवाल ये आता है कि सर्जरी के बाद कौन सा लेंस लगवाएं। आजकल प्रीमियम या एडवांस लेंसेज अवेलेबल हैं जो सिर्फ कैटरेक्ट क्लियर नहीं करते, बल्कि आपके एस्टिग्मैटिज्म और फार नियर साइटेडनेस को भी करेक्ट करते हैं, यानी कि आपको चश्मे से भी छुट्टी देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सर्जरी के बाद आपको चश्मा ना पहनना पड़े, तो आप डॉक्टर से डिस्कस करके अपनी आंखों के हिसाब से बेस्ट लेंस चूज कर सकते हैं। हर पेशेंट की आंख अलग होती है, इसलिए डॉक्टर की एडवाइस लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। कैटरेक्ट सर्जरी के बाद रिकवरी आज के टाइम में बहुत फास्ट होती है, स्पेशली अगर सर्जरी टाइमली करवा ली जाए। आज के मॉडर्न टेक्निक्स ने कैटरेक्ट सर्जरी को ऑलमोस्ट पेनलेस और ब्लेड फ्री बना दिया है। ट्रेडिशनल सर्जरी जहां मैनुअल होती है, अब मॉडर्न प्रीमियम टेक्नोलॉजी से सर्जरी करना और भी सेफ और एक्यूरेट हो गया है। आज के टाइम में सबसे एडवांस मेथड है फ्लेक्स या फेम्टोसेकंड लेजर असिस्टेड कैटरेक्ट सर्जरी या फिर रोबोटिक कैटरेक्ट सर्जरी विद एआई। ये एक मॉडर्न, ब्लेडलेस और हाईली प्रिसाइज प्रोसीजर है जो ट्रेडिशनल मेथड से काफी एडवांस्ड है। सबसे लेटेस्ट मशीन है ज़ीमा फेम्टो ZX Neo, जो US FDA अप्रूव्ड है और वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस कैटरेक्ट लेजर सिस्टम माना जाता है। चलिए समझते हैं कि प्रीमियम रोबोटिक कैटरेक्ट सर्जरी ट्रेडिशनल सर्जरी से कैसे बेटर है। सबसे पहली बात, ये ब्लेडलेस है। ट्रेडिशनल फेको सर्जरी में कॉर्निया पे ब्लेड से कट लगाया जाता है, जो कभी अनइवन हो सकता है और थोड़ा डिस्कम्फर्ट देता है। रोबोटिक सर्जरी में लेजर से बिल्कुल एक्यूरेट और स्मूथ इंसिजन होता है बिना ब्लेड के, मतलब नो ब्लेड, नो पेन, नो डिस्कम्फर्ट। दूसरी बात, सर्जरी के बाद चश्मे का नंबर आने का रिस्क ट्रेडिशनल सर्जरी में थोड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि ब्लेड से कॉर्निया की शेप थोड़ी बदल जाती है। इससे सर्जरी के बाद 0.5 या 1 नंबर तक सिलेंड्रिकल पावर आ सकती है। लेकिन रोबोटिक सर्जरी में एआई बेस्ड लेजर इंसिजन होता है, जिससे ऐसा नहीं होता। इसलिए उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो सर्जरी के बाद चश्मा नहीं पहनना चाहते। तीसरा पॉइंट, सिलेंड्रिकल पावर करेक्शन। अगर आपको सिलेंड्रिकल नंबर है तो डॉक्टर्स आपको टोरिक लेंस रिकमेंड करते हैं, जिसका आपको 20,000 के करीब एक्स्ट्रा कॉस्ट देना पड़ता है। साथ में कई बार टोरिक लेंस आपकी आईज में ढंग से बैठ नहीं पाता और रोटेट हो जाता है, जिससे रिजल्ट अच्छे नहीं आते। रोबोटिक कैटरेक्ट सर्जरी में आपको टोरिक लेंस डलवाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसके एआई बेस्ड इंसिजन से ही आपका सिलेंड्रिकल नंबर करेक्ट हो जाता है, जिसमें ना तो रोटेशन का कोई चक्कर और साथ में कम कॉस्ट में आपको बेस्ट रिजल्ट मिल जाता है। चौथा स्टेप होता है कैप्सुलोटमी, जिसमें लेंस कैप्सूल में एक राउंड ओपनिंग बनाई जाती है। मैनुअल मेथड में कभी ऑफ सेंटर हो सकती है, लेकिन रोबोटिक लेजर से ये बिल्कुल सेंटर्ड और प्रिसाइज बनती है। इससे आर्टिफिशियल लेंस बिल्कुल परफेक्ट पोजीशन में फिट होता है एंड रिजल्ट बेस्ट मिल पाता है। पांचवी बात, लो एनर्जी लेजर फ्रेगमेंटेशन। ट्रेडिशनल फेको सर्जरी में अल्ट्रासाउंड एनर्जी से लेंस तोड़ा जाता है, जिससे आंख के टिश्यूज पे स्ट्रेस पड़ता है और स्वेलिंग हो सकती है। रोबोटिक फेम्टो ZX Neo लेजर लो एनर्जी पल्सेस से लेंस तोड़ता है।
ये इसका पेटेंट फीचर है जो किसी और मशीन में नहीं मिलता। लो एनर्जी यूज होने से आंख में स्वेलिंग कम आती है और हीलिंग बहुत फास्ट होती है। अब बात करते हैं कॉस्ट की, जहां दूसरे सेंटर्स प्रीमियम कैटरेक्ट सर्जरी के लिए 50,000 तक एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। आई मंत्र में ये प्रीमियम रोबोटिक कैटरेक्ट सर्जरी सिर्फ 25,000 से स्टार्ट हो जाती है। तो अगर आप या आपके किसी फैमिली मेंबर को कैटरेक्ट है तो सोचिए मत, डिले मत कीजिए, आज ही हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके फ्री कंसल्टेशन बुक कीजिए। अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम आपके सभी सवालों का जवाब देंगे।